हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जो राजस्थान में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उसकी जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी फाइनल आंसर की तो नहीं आई है, बट जो मोस्टली क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी मेरे सही हैं तो वो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पैडोलॉजी के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, what efforts should be made by the teachers to explain technical terms of difficult concepts of a lesson। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, दूसरा है एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ टीएलएम, तीसरा है एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ ड्राविंग अ डायग्राम ऑन द ब्लैक बोर्ड, और आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें ये चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका ये ए बी सी सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है वो लिखा है ऑल ऑफ एबव ऑल, तो वो ऑप्शन आपका सही जाएगा। एक बार हिंदी में देखिए, पाठ में आए तकनीकी शब्दों या कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका ट्रांसलेट है हिंदी में, ऊपर इंग्लिश में था, अब ये हिंदी में है। तो पहला ऑप्शन है उदाहरणों द्वारा इनका स्पष्टीकरण, बी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा इसका स्पष्टीकरण, सी ऑप्शन है श्याम पट्ट पर चित्र बनाकर इनकी व्याख्या, और डी ऑप्शन है इसका उपरोक्त सभी। तो आप देखिए, पाठ में आए तकनीकी शब्दों या कठिन अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, उदाहरणों द्वारा इनका स्पष्टीकरण कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा इनका स्पष्टीकरण किया जा सकता है, और श्याम पट्ट पर चित्र बनाकर इनकी व्याख्या भी की जा सकती है। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में देखिए, और मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजी टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन है गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपटीशन टू स्टूडेंट्स इन द क्लास, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, आपका सी ऑप्शन है एम्फेसिस ऑन कंपटीशन ऑफ वर्क रेदर देन लर्निंग, डी ऑप्शन है टू डिक्टेट द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है बी। ओके, प्रोवाइडिंग स्केफोल्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अ न्यू स्किल, तो ये ऑप्शन है। देखिए हिंदी में इसका क्या हिंदी में क्या अनुवाद है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी प्रेरक रणनीति का एक उदाहरण है। ओके, तो स्टूडेंट्स जो क्लास में होते हैं उनको अच्छे से सीखने के लिए मोटिवेशनल आप क्या कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है कक्षा में विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के अवसर देना, बी ऑप्शन है विद्यार्थी जब नया कौशल सीखते हैं तब उन्हें सहयोग प्रदान करना, और सी ऑप्शन है अधिगम के बजाय कार्य की प्रतियोगिता पर बल देना, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्नों के उत्तर लिख देना। तो ये तो टोटल गलत ही होगा कि विद्यार्थियों के प्रश्न लिख देना, उत्तर लिख देना। तो और आपका इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी, विद्यार्थी जब नया कौशल सीखते हैं तब उन्हें सहयोग प्रदान करना। ओके, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, सीक्वेंस ऑफ 5 ईज इन रोगर बॉयज 5E मॉडल। तो एक एजुकेशन में बहुत ही सहयोग किया है, तो ये रॉजर बायबी द्वारा दिए गए 5E मॉडल में पाँचों ई का क्रम जो है वो बताना है। तो उस 5E जो हैं इनके अकॉर्डिंग जो मॉडल है कंसेप्ट एजुकेशन ओरिएंटेड, तो उसमें इनका ई का क्रम क्या है। तो पहला है एक्सप्लोर, इलिबोरेट, इवेल्युएट, इंगेज और एक्सप्लेन, बी ऑप्शन है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलिबोरेट, इवेल्युएट। ओके, और सी ऑप्शन है इवेल्युएट, इलिबोरेट, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, और डी ऑप्शन है इलिबोरेट, इंगेज, इवेल्युएट, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन। पहला इसका क्रम क्या आएगा, जो
राजर बायबी द्वारा 5E का कंसेप्ट दिया गया है एजुकेशन के मॉडल में। तो उसमें सबसे पहले इंगेज, फिर एक्सप्लेन, पहले इंगेज, फिर एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, फिर इलिबोरेट और इवेलुएट मतलब होता है निरीक्षण करना। जैसे पहले आप बच्चों को किसी शिक्षा में इंगेज करो, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर करो, उनका जो निरीक्षण करना है वो बाद में किया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि इवेलुएट बाद में किया जाएगा।